भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़े होशियार और चालाक इंसान थे। साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसीलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई धसिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपने भाई राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरे सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा भरोसा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी रियासतों पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब सारे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध पर शासन किया। सिंध की गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करे, और जो लोग अपने पहले मजहब पर रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका अंदाज बहुत मीठा था। उनका बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उनका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच खास बनाता था। सभी जनता बड़ी खुश थी और शासन ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं वक्त किसी का दोस्त नहीं है और वो कब मिजाज बदल दे कोई नहीं समझ सकता। अब इस बात का अंदाजा आपको मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत के बारे में जानकर लग जाएगा। वो इंसान जिसके बारे में बड़ी बड़ी फौज भी हार मान रही थी, भारत में सिंध पर हमला करके उस पर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस मोहम्मद बिन कासिम ने फौज लेकर भारत पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के आगे बहुत जल्दी घुटने टेकने लग गई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद राजा दाहिर की पत्नी का हाथ था, और इसी वजह से वो आसानी से बहुत जल्दी किले में घुस गए। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारबाजी के आगे राजा दाहिर की सेना कुछ ना कर सकी। उसने हार मान ली और जल्द ही राजा दाहिर भी मोहम्मद बिन कासिम के हाथों मारे गए। राजा दाहिर की रियासत को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी रियासतों पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब सारे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध पर शासन किया। सिंध की गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करे, और जो लोग अपने पहले मजहब पर रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम
गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका अंदाज बहुत मीठा था। उनका बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उनका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच खास बनाता था। भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़े होशियार और चालाक इंसान थे। साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। इसीलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई धसिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपने भाई राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरे सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा भरोसा कर लिया।